हेलो दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आप ये क्यूब्स कैसे बनाती हो, वीडियो में भी दिखाया करें कि ये किस तरह से बनाती हो, हमें भी सिखाएं। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही सिखाने वाली हूँ कि मैं क्यूब्स कैसे बनाती हूँ, ठीक है। और ये वीडियो मैं बहुत ही स्लो बना रही हूँ, शायद थोड़ी सी लेंथी भी हो जाए तो, लेकिन कोई बात नहीं। जो लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले तो एक बॉक्स ड्रा कर लेना इस तरह से, सिंपल सा, ओके। उसके बाद मैंने 3D इसको बनाने के लिए इस तरह से लाइंस लगानी है टेढ़ी। हम सीधी सीधी लाइंस नहीं लगाएंगे, सीधी लगाएंगे तो वो फ्लैट ही लगेगा, मतलब वो 3D इफेक्ट नहीं आएगा, क्यूब नहीं बनेगा, ओके। तो क्यूब तभी बनता है उसकी जब थर्ड डायमेंशन जो है वो नज़र आ रही हो। तो उसके बाद अब मैं इसके साथ ही ना जो नेक्स्ट क्यूब बनाते जाऊँगी, इसी क्यूब के जो लाइंस है ना उनको गाइडलाइन यूज़ करते हुए, ठीक है। तो जो लाइंस इस क्यूब की थी उसी के साथ, ये देखिए, उसी के साथ मैंने मिलाकर दूसरा क्यूब जो है वो उसके ऊपर ड्रा कर लिया। तो इसी तरह से होता है, मैं जब क्यूब मैंने जितनी बार भी बनाया है ना, तो उसको मैं ऐसे ही बार बार इरेज़ करती हूँ, बार बार इरेज़ करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे हाथ में परफेक्शन नहीं है। तो मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ऐसे ही मुझे इरेज़ करना पड़ता है बार बार। आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा ही होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि शायद आपसे नहीं बन रहा है, जिससे आप सीख रहे हो, मतलब मुझसे अगर देख रहे हो तो मैंने भी ऐसे ही बनाया है। वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सीखा है, प्रैक्टिस करी, और अभी भी कर रही हूँ। अभी भी मेरा इतना ज़्यादा सीधा नहीं बनता, तो टेढ़ी मेरी लाइन्स हो जाती हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी तो ये सेट हो जाएगा। तो अब इसी तरह से मैं नीचे की तरफ अब एक क्यूब बनाऊंगी इसी गाइडलाइन को यूज़ करते हुए। लाइंस, आपने लाइंस देख रहे, अब मुझे देख रहे हैं ना ड्रा करते हुए कि मैं कैसे अपनी पेंसिल के साथ मैयर कर रही हूँ कि अगर ये लाइन ऊपर वाले क्यूब की लाइन इस तरह से है तो नीचे लाइन किस तरह से आएगी। तो इस तरह से मैं ना अपनी पेंसिल के साथ ही देख देख के बार बार उसको मैयर कर रही होती हूँ। जब मुझे लगता है कि ख़राब है तो उसको इरेज करके सेट कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इस साइड पे क्यूब बनाऊँगी, इस तरह से लाइन्स लगाएंगे। देख लो, यहाँ से हमने लाइन्स निकालनी है 2, और फिर इस तरह से बॉक्स बना के, और ये एक क्यूब ऐसे बन गया हमारा, ठीक है। पता नहीं अब आप लोगों को मेरी समझ में सही से समझा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन आप लोग वीडियो देखने के बाद मुझे बता सकते हो कमेंट में कि आपको सही से समझ आई या नहीं। जो भी आपकी राय होगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगी। तो फिर उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं इसको दोबारा से इस पर वीडियो बना दूँगी और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने बाकी के क्यूब्स भी इसके साथ ड्रा कर लिए। क्यूब्स ऐसे ही गाइडलाइन को यूज़ करते करते मैंने सारे क्यूब्स बना लिए। अभी मैंने पूरा पेज नहीं भरा है, इतना ही ड्रा किया है आप लोग को वीडियो में सिखाने के लिए। तो पहले तो मैंने लाइट ड्रा किया था क्योंकि इरेज़ करना पड़ता है, तो बाद में फिर इसको नीट करने के लिए डार्क कर लिया, ओके। अब है शेडिंग की बारी। शेडिंग करने के बाद ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। शेडिंग आपने खुद से डिसाइड कर लेनी कि कौन से साइड पे, बॉक्स के किस साइड पे आपने शेड करना है। तो अगर जो शेडिंग के लिए आपने साइड डिसाइड कर ली है, अब आपने हर बॉक्स की, हर क्यूब की उसी साइड पे शेड करना है, ठीक है। और हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमने एक बॉक्स के एक साइड को डार्क कर लिया है और एक साइड पे हम लाइट कलर कर लें और एक को बिल्कुल ही लाइट ही छोड़ दें, हाईलाइट ही कर दें उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और भी शेडिंग अगर हम लाइट इफेक्ट को यूज़ करते हुए करें कि एक साइड से लाइट पड़ रही हो और उस तरह से भी शेडिंग करें तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिंपल ही शेडिंग करती हूँ, तो ये शेडिंग करने के बाद भी ये बहुत ही अच्छी ड्राइंग लगती है, 3D इफेक्ट आता है। तो इसी तरह से अब मैं शेडिंग कर लूँगी। और इस बॉक्सेस को ड्रा करते हुए मैं तो फ्री हैंड ड्रा करती हूँ, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ, मुझे अपने हैंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने से मैं फ्री हैंड करती हूँ। अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए इसको बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बस जस्ट इंजॉयमेंट के लिए, तो आप इसको स्केल के साथ भी कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। एक स्केल के साथ आप आराम से सेंटीमीटर माप सकते हो कि ये एक क्यूब के सेंटीमीटर इस तरह से रखूँगी, फिर बाकी भी आप वैसे वैसे रख के उतने सेंटीमीटर, तो बिल्कुल इक्वल आपका अच्छी से ये ड्राइंग बन जाएगी। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको फ्री हैंड ही बनाएं, मतलब अगर आप अपने हैंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए, तो फिर आप फ्री हैंड ही बनाएं। तो इस तरह से मैंने अभी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि ये क्यूब्स कैसे बनाए हैं मैंने। अगर आपको समझ में आ गया तो भी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो भी आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों के लिए इस पर फिर से वीडियो बनाऊंगी, ओके। और अगर आप लोग इसको ट्राई करोगे ना तो आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है, मुझे भी दिखाना है कि आप लोगों ने कैसा बनाया। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।